व्रत शुरू कर दिया। यमुना किनारे महाराज स्नान करना सुबह सुबह, और स्नान करने के बाद कात्यायनी के मंदिर में आना, वंदन करना, प्रणाम करना, पूजा करनी, और उसके बाद में बदले में नंद कुमार के जो कन्हैया लाल हैं पति के रूप में इन्हें मांगना। कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरे नंद गोप सुतम देवे पतिम में कुरुते नमः। कि जो नंद के गोप है, कुमार है, पुत्र है, वो हमें पति के रूप में मिल जाए। भगवान को ये क्रम उनका अच्छा नहीं लगा। भगवान ने महाराज 1 महीने के बाद उन्हें समझाया आकर के कि देवियों मुझे पता है आप सुबह उठ करके 4 बजे यमुना में स्नान करने के लिए आती हैं। स्नान करने के बाद भगवती के मंदिर में जाती हैं, कात्यायनी से मांगती हैं, पति के रूप में मुझे प्राप्त करना चाहती है, मुझे ये भी पता है। लेकिन आपका स्नान करने का ढंग तरीका गलत है। यमुना के बीच में किसी जलाशय के बीच में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, गोपियां करती थी। कि इससे 2 अपराध होते हैं। धार्मिक अपराध कि जल का देवता वरुण है, उसका अपराध होता है, और महाराज लौकिक अपराध आप स्नान कर रही हैं और कोई मन चला पुरुष आ जाए, आपके वस्त्रों को उठा करके ले जाए, फिर आपकी क्या स्थिति होगी। गोपियां कहती हैं कि आप बड़े आए हमें समझाने वाले, हम 4 बजे आती है, इस अंधेरे में यहाँ पर कौन आएगा, कौन हमारे वस्त्र चुराएगा। भगवान ने बार बार समझाया, गोपियां नहीं मानी। अब एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि प्रैक्टिकल के द्वारा समझाना पड़ेगा। गोपियां स्नान करने के लिए आई सुबह सुबह 4 बजे। भगवान आए और सारी गोपियों के वस्त्र को उठा करके कदम के पेड़ के ऊपर बैठे। सज्जनों, जैसे ही कदम के पेड़ के ऊपर बैठे, इतने में गोपियों ने स्नान कर लिया। जैसे बाहर आई तो वस्त्र दिखाई नहीं दिए। हे राम, हमारे वस्त्र कहाँ गए, हमारे वस्त्र कहाँ गए। ध्यान लगा करके देखा तो कदम के पेड़ के ऊपर श्रीमान जी नजर आए और उनके वस्त्र भी नजर आए। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज अब गोपियां पुकार करती हैं, विनय करती हैं कि महाराज हे कन्हैया, हमारे वस्त्र दे दे, हमारे वस्त्र दे दे। कन्हैया कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे वस्त्र नहीं है। गोपियां कहते हैं कि कदम के पेड़ के ऊपर नजर आ रहे हैं। कन्हैया कहते हैं कि मेरे कदम को नीले पीले बैंगनी काले हैं, हरे जामुनी गुलाबी ये फूल आए हैं। गोपियां कहती हैं कि तेरे कदम के पेड़ को इतने बड़े बड़े फूल। कहा हाँ, इतने बड़े बड़े फूल। श्याम सुंदर ते दास्यम कर्त्वा मतोदितम देहि पाशांसि धर्मज्ञो चेदिराज्ञ ब्रुवामः। कि आप हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा अगर आपको अपने वस्त्र चाहिए तो आप यमुना से बाहर आइए और अपने हाथों से वस्त्र उठाइए और इन्हें पहन करके यहाँ से जाइए। तो गोपियां कहती हैं भवत्यो यदि मैं दास्यो मयुक्तम वा कृष्यथ अत्र गत्या स्वावासांसि प्रदुछन्ति शुचि सीमतः। कि कन्हैया, अगर हम बाहर आने लायक होती तो तेरे आगे विनय नहीं करती, तेरे आगे प्रार्थना नहीं करती, हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया बार बार मना करते कि नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जब बार बार मना कर दिया तो गोपियों ने विचार कर लिया। सब गोपियां एक दूसरे से कहने लगी कि ये ब्रह्म है, भगवान है, और भगवान के सामने एक वस्त्र क्या 1000 वस्त्र 1000 पर्दा भी कर देंगे तो भी हम निर्वस्त्र ही है। ऐसा भाव आज गोपियों का बन गया। अब धीरे धीरे महाराज गोपियां बाहर आई, अपने वस्त्रों को उठाया और श्री के ऊपर धारण किया और वहां से फिर चली गई। भगवान ने महाराज बार बार समझाया, नहीं मानी तो प्रैक्टिकल के द्वारा आज बताया। अब यहाँ पर प्रश्न उठा देते हैं, कह देते हैं, पूछ लेते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान तो मर्यादा में रहते हैं। गोपियां नहा रही हैं, स्त्रियां हैं, और नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्र उठाना अच्छी बात नहीं है। तो महाराज यहाँ पर संतों ने इसका भी समाधान किया है कि देखिए, पहली तो बात, भगवान किसी के वस्त्र चुराते नहीं है, वस्त्र बढ़ाते हैं। आपने सुना बीच में, कथा के बीच में, कि हमारे तन में कौन शाम, हमारे मन में कौन शाम, हमारे कानों में कौन शाम। मैंने बताया था पहले, हमारे नाक में कौन शाम। कन्हैया द्रौपदी की साड़ी में कौन, बोलो शाम। कोई वस्त्र चुराते नहीं है, बढ़ाते हैं। दूसरी बात,
कि अगर इनका मनुष्य अवतार है, मान लिया ये मनुष्य अवतार में आए हैं, तो उस समय लगभग इनकी उम्र 6 वर्ष है। और 6 वर्ष का बालक, 6 वर्ष का बच्चा, उसमें कोई भी काम वासना नहीं होती है। कि होती है? आप बोलो, बोली बांके बिहारी लाल की। कोई काम वासना नहीं होती। और दूसरी बात महाराज, कृष्ण है ईश्वर और गोपी हैं वस्त्र है। तो आज भगवान ने अविद्या रूपी गोपियों के वस्त्रों को चुराया। अविद्या रूपी मने किसी की चुगली करना, निंदा करना, काम क्रोध मोह अहंकार में फंसना, इन अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया। और महाराज इतना नहीं, भगवान ने गोपियों को ज्ञान से भर करके अविद्या रूपी वस्त्रों में ज्ञान भर करके वापस कर दिया। ये भगवान है। तो 6 साल का बच्चा जो है उसमें काम वासना नहीं होती है। दूसरी बात, भगवान वस्त्र कभी भी किसी के चुराते नहीं, बल्कि हम सबको वस्त्र बोलो देते हैं, पहनाते हैं। और तीसरी बात महाराज, अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया। तो सज्जनों, इस तरह आज सुखदेव मुनि जो हैं राजा परीक्षित को इस पावन कथा की बीच में डुबकी लगा रहे हैं। कल आएगा कथा प्रसंग, गिरिराज गोवर्धन की पावन कथा, पावन प्रसंग। समय से आइए, कल का दिन बचा है, परसों कथा केवल 2 घंटे होगी। वो जैसे हमें आदेश होगा समय के अनुसार वैसे होगा। लेते हैं समय 10 से होगा कि 11 बजे से होगा परसों का समय। तो कल का दिन शेष बचा है, समय से आइए, बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। आज की कथा में जितने भी दूर से रिश्तेदार, गांव से आने वाले सभी माताएं बहनें, सिमैला गांव के सभी वासी निवासी, छोटे बड़े सबको